समय की बात है, एक राजा की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रानी और छोटी का नाम सीता था। राजा अपनी बेटियों से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक दिन उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? बड़ी बेटी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप मेरे लिए मीठे मीठे गुलाब जामुन जैसे हो। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और रानी की तारीफ की। फिर उसने छोटी बेटी सीता से पूछा, और तुम सीता, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? सीता ने विनम्रता से कहा। पिताजी, आप मेरे लिए नमक जैसे हो। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, नमक, ये कैसी तुलना है। उसे लगा कि सीता उसकी महत्वता को नहीं समझती। इसलिए राजा ने रानी की शादी एक बड़े और समृद्ध राजा के बेटे से कर दी और सीता की शादी एक गरीब किसान के बेटे से कर दी। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपनी दोनों बेटियों से मिलने जाएगा। सबसे पहले वह रानी के महल में गया। वहां रानी ने राजा का स्वागत किया, लेकिन उसके महल में सभी भोजन में मिठास अधिक थी। कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि केवल मीठा खाना खाने से उसका मन भारी हो गया था और उसे असहजता महसूस होने लगी थी। इसके बाद राजा सीता के घर गया। सीता ने राजा का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके लिए साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। राजा ने भोजन चखा और उसकी सादगी और स्वाद से प्रभावित हुआ। उसे याद आया कि सीता ने उसे नमक जैसे कहा था और अब वो समझ गया था कि नमक खाने के स्वाद को संतुलित करता है और हर भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राजा ने सीता से कहा, बेटी, अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने मुझे नमक जैसा क्यों कहा था। नमक बिना कोई भी भोजन अधूरा और बेस्वाद होता है। तुम्हारी तुलना ने मेरी असली महत्वता को समझा दिया। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी बात को पहले नहीं समझा। सीता ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपने जो किया वह आपके समझ के अनुसार सही था। मैं हमेशा आपके आदर और स्नेह का सम्मान करती हूँ। राजा ने सीता से माफी मांगी और उसे आशीर्वाद दिया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और सीखा कि सच्चे प्रेम और सम्मान को समझने के लिए दिल की गहराइयों में जाना पड़ता है। इस तरह राजा ने समझा कि हर व्यक्ति की सच्ची महत्ता उसकी बाहरी उपस्थिति में नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई में होती है।